नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल झा बाबू पर आपका एक बार पुनः स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। और आशा है कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो साथियों, आज एक और महत्वपूर्ण जानकारी और एक महत्वपूर्ण पत्र को लेकर के मैं चैनल के माध्यम से उपस्थित हूं। और यह जो महत्वपूर्ण जानकारी है साथियों, वह लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी किए गए उस महत्वपूर्ण पत्र के संबंध में है जो विद्यालयों में अतिथि शिक्षकों के रखे जाने के संबंध में है। तो हम इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे, पर उसके पहले यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकॉन के ऑन नोटिफिकेशन के बटन को याद से ज़रूर दबाएं ताकि चैनल के माध्यम से अपलोड की जाने वाली तमाम सूचनाएं आप तक पहुंच सकें और आप उसका लाभ प्राप्त कर सकें। यही हमारा उद्देश्य है। तो साथियों, समय को बिना गवाए आते हैं हम उस महत्वपूर्ण बिंदु पर जो भूमिका में आपको बताई गई है। साथियों, आप आपकी स्क्रीन पर एक पत्र देख पा रहे होंगे। यह जो पत्र है वह संचालक लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल से जारी किया गया है। पत्र का क्रमांक है 319 और यह पत्र जो है साथियों वह 8/12/2023 को जारी किया गया है। पत्र उप संचालक MPSEDC IT भवन अरेरा हिल्स भोपाल को संबोधित किया गया है। और पत्र का विषय इस प्रकार है कि अतिथि शिक्षक पोर्टल में सुविधा उपलब्ध कराने विषय। साथियों, बहुत लंबे समय से अतिथि शिक्षकों के द्वारा यह मांग की जा रही थी, तो इसके संबंध में जो यह महत्वपूर्ण पत्र है वह DPI कार्यालय से जारी किया गया है। पत्र की विषय वस्तु क्या है हम देखते हैं। यह उपरोक्त विषय अंतर्गत अतिथि शिक्षक पोर्टल पर विकास खंडवार अतिथि शिक्षकों के मानदेय भुगतान की स्थिति की जानकारी की सुविधा GFMS पोर्टल पर उपलब्ध कराई जावे। इसमें जो साथियों हैं वह विभिन्न स्तरों पर लॉगिन की सुविधा उपलब्ध कराई जाकर उसके क्रियान्वयन के संबंध में जो है जानकारी चाही गई है। जैसे कि पहला जो स्तर है साथियों, उसमें BEO लॉगिन पर जो सुविधा उपलब्ध कराई गई है, विकासखंड शिक्षा अधिकारी के लॉगिन को अतिथि शिक्षक पोर्टल पर एक्टिव किया जाए। तदुपरांत संकुल प्राचार्य द्वारा अतिथि शिक्षकों के माहवार लॉग किए गए मानदेय बिल को GFMS पोर्टल पर निम्नानुसार प्रदर्शित कराया जाए, जिसमें चेक बॉक्स अंकित कर अतिथि शिक्षक के मानदेय का भुगतान होने की स्थिति यस या नो की जानकारी प्रदर्शित कर अपडेट करने की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। साथियों, एक प्रारूप दिया गया है जिसमें जानकारी को अपडेट किया जाना है, जिसमें क्रमांक, भुगतान क्रमांक, माह, अतिथि शिक्षक का नाम एवं मोबाइल नंबर, स्कूल का नाम एवं डाइस कोड और अतिथि शिक्षक का पद अर्थात वर्ग 1, 2 अथवा 3 और कुल कार्य दिवस, कुल अनुपस्थिति दिवस, मानदेय राशि, मानदेय का भुगतान की स्थिति यस या नो। इसी प्रकार साथियों, अगले चरण में संचालनालय एडमिन लॉगिन में जो सुविधा उपलब्ध कराई गई है, BEO लॉगिन में उपलब्ध कराई गई अतिथि शिक्षक मानदेय स्थिति की रिपोर्ट देखने की सुविधा को संचालनालय के लॉगिन पर विकासखंडवार, जिलेवार एवं संभागवार उपलब्ध कराई जाए। ड्रॉप डाउन में निम्न जानकारी प्रदर्शित हो: संभाग का नाम, जिले का नाम, विकासखंड का नाम, शैक्षणिक सत्र, माह, अतिथि शिक्षक का पद अर्थात वर्ग 1, 2, 3 और मानदेय का भुगतान की स्थिति यस या नो। उक्तानुसार ड्रॉप डाउन ऑप्शन का चयन करने के उपरांत निम्नानुसार रिपोर्ट प्रदर्शित हो एवं एक्सेल में डाउनलोड करने की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। इसी प्रकार साथियों, यह जो प्रारूप है वह क्रमांक, अतिथि शिक्षक का नाम एवं मोबाइल नंबर, स्कूल का नाम एवं डाइस कोड, अतिथि शिक्षक का पद 1, 2, 3 और कुल अनुपस्थिति दिवस, मानदेय राशि, मानदेय का भुगतान की स्थिति यस या नो। जिले के लॉगिन पर जो सुविधा उपलब्ध रहेगी साथियों, BEO लॉगिन में उपलब्ध कराई गई अतिथि शिक्षक मानदेय की स्थिति की रिपोर्ट देखने की सुविधा को जिले के लॉगिन पर विकासखंड बार उपलब्ध कराई जाए। इसी प्रकार संभाग के लॉगिन पर जो सुविधा रहेगी वह BEO लॉगिन में उपलब्ध कराई गई अतिथि शिक्षक मानदेय स्थिति की रिपोर्ट देखने की सुविधा को संभाग के लॉगिन पर जिले बार उपलब्ध कराई जाए। उपरोक्तानुसार सुविधा GFMS पोर्टल पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें। साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यह जो महत्वपूर्ण पत्र है वह IT शाखा जो है लोक शिक्षण संचालनालय के अर्थात DPI की, उसको यह पत्र संबोधित किया गया है। और इसमें निम्नानुसार जो कार्यवाही BEO के लॉगिन में या संचालनालय स्तर पर अथवा जिला स्तर पर अथवा संभाग स्तर पर उपलब्ध कराई जानी है, उसके संबंध में यह बहुत ही महत्वपूर्ण पत्र है, ताकि इससे जो है पूरी विकासखंड स्तरीय, जिला स्तरीय, संभाग स्तरीय और प्रदेश के स्तर पर अतिथि शिक्षकों को मानदेय भुगतान की स्थिति का इससे विवरण प्राप्त किया जा सके और उसकी वस्तु स्थिति और अद्यतन स्थिति से अवगत हो सके। इसके लिए यह एक पोर्टल पर जो है आप लोगों का GFMS पोर्टल, उस पर यह जानकारी अद्यतन किए जाने के लिए एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया जा रहा है। तो आशा है कि साथियों, मेरे द्वारा प्रदाय की जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। जानकारी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। और इसी तरह की तमाम जानकारियाँ, आदेशों, निर्देशों और पत्रों के संबंध में मैं चैनल के माध्यम से लेकर उपस्थित होता रहूँगा।
फिर साथियों आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होगी, लेकिन जाने के पहले चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब फिर से कर लें और जानकारी को अपने साथियों के साथ अधिक से अधिक शेयर और साझा करिए, क्योंकि हमारे बहुत से ऐसे शिक्षक साथी हैं जो अभी भी अतिथि शिक्षक के रूप में बहुत सी संस्थाओं में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो उन तक यह जानकारी पहुंचना बहुत ही आवश्यक है। तो साथियों अगले वीडियो में आप लोगों से फिर भेंट और मुलाकात होगी, तब तक के लिए साथियों जय हिंद, वंदे मातरम।